It's a privilege to be today at Kanpur with Dr. Ajay Vajpayee, a leading pediatrician who is not only a very good doctor but also a very human being and understands the psychology of the patients, parents both very well. तो अच्छे इलाज के अलावा डॉक्टर साहब ने पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए बहुत अच्छी बुक भी लिखी है, द पेरेंटिंग कोड। ये शो करता है कि डॉक्टर साहब एक अच्छे चिकित्सक के अलावा एक अच्छे राइटर भी हैं। ये सर शौक है और ये सर सोसाइटी को बहुत हेल्प करने जाएगा। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग आउट सच ए वंडरफुल बुक सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड टुडे वी आर हियर स्पेशली सर टू डिस्कस विथ यू about the management of pediatric diarrhea with microfluorescence augmentation. So can we know your sir, valuable opinion about the treatment of pediatric diarrhea with the help of the microfluorescence? बेसिकली जो डायरिया हम लोगों को मैनेजमेंट करना है, अक्सर जो भूल होती है वो भूल होती है एंटीबायोटिक से, कि हमको हर चीज के लिए एंटीबायोटिक पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, ठीक, इन्फेक्शन तो समझ में आता है, बट डायरिया इज not causing bacterial, it's a viral, it's a fungal, it's a something else। ये और भी होते हैं। अगर हम हर चीज का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से करने लगेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ज्यादा करें तो सच अ वंडरफुल रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कि अगर हम कभी तो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया भी हो जाता है कि यार वी आर गुड गिविंग गुड एंटीबायोटिक्स, हम दिए जा रहे हैं बट देयर इज नो रिजल्ट्स। तो दिमाग एकदम दौड़ता है कि यार स्टॉप ऑल द मेडिसिन्स। और अंतर भी आता है, हम लोग जहां एंटीबायोटिक बंद करते हैं सर वहीं से आराम मिलता है, वहीं से आराम। ये सर बिल्कुल आपने नया कॉन्सेप्ट दिया है। अदरवाइज आज तक कॉन्सेप्ट ये है कि एंटीबायोटिक दे करके डायरिया ठीक करो और एंटीबायोटिक एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए प्रोबायोटिक्स। नहीं सर, तो आपने बिल्कुल सर नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास कि हमने, हाँ हालांकि हमको लगा कि उसके स्टूल में पसल्स हैं या उसको इन्फेक्टेड लग रहा है बच्चा और फीवर के साथ आ रहा है, कई चीजें हैं। बट अगर हमने देखा कि 2 से 3 दिन 5 दिन हो गया, उसका डायरिया जनरली कंट्रोल हो जाता है, 3 से 4 दिन में डायरिया कंट्रोल हो जाता है। बट कई केस ऐसे होते हैं कि अब यार 4 से 5 दिन हो गए, पेरेंट्स आर ऑल्सो पैनिकिंग कि इतने दिन हो गए सर, क्या होगा, आराम नहीं मिले बच्चे को। तो कई बार ऐसा हुआ है सर, हमने एंटीबायोटिक, मतलब ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको, मतलब अगर मैं स्क्रीन में बोल रहा हूँ कि हमने एंटीबायोटिक बंद करी तो बंद करी, और हमने जैसे ही उसकी एंटीबायोटिक बंद करी सर उसका डायरिया तो निकला। बहुत सारे नया आपने कॉन्सेप्ट ये दिया है और ये सर ट्रीटमेंट की लाइन को बहुत से लोगों की चेंज भी करेगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। इसमें सर एक चीज जो हमारी समझ में आ रही है कि सर अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग्स की गट फ्लोरा को चेक करते हैं तो नेचुरल उसका जो कॉम्पोजिशन है सर मल्टी स्ट्रेन है, बिकॉज ऑलमोस्ट 30 to 40 ट्रिलियन bacteria are available with almost 1000 species and strains। तो यानी सर बॉडी में नेचुरली मल्टी स्ट्रेन्स बैक्टीरिया हैं। बिल्कुल। तो क्या सर आपको नहीं लगता है कि नेचुरल रैशनल थेरेपी वही होगी जो मल्टी स्ट्रेन्स को लेके आए सर? सिंगल स्ट्रेन से आराम भी नहीं मिलता। सिंगल, अगर हम ये बात करें कि हम खाली बोलाडी पे डिपेंड हो जाएं या हम सिर्फ जीजी पे डिपेंड हो जाएं और एक सिंगल स्ट्रेन दे रहे हैं तो सर उससे काम भी नहीं चलता। व्हेन वी आर यूजिंग मल्टी स्ट्रेन तो सर द रिजल्ट्स आर ट्रिमेंडस, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर सही प्रोपोर्शन में मल्टी स्ट्रेन्स हो तो वो एक दूसरे को अपनी सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स देंगे और ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। सर इसके अलावा अगर जिंक का सप्लीमेंटेशन का कैसा आप बोल पाते हैं सर? जिंक तो देना ही है। अगर डायरिया किसी बच्चे को है तो जिंक तो मस्ट है, जिंक तो हमको देना ही है, क्योंकि जिंक 2 काम कर रहा है। एक तो मोशंस को भी वो कम करने की कोशिश कर रहा है, प्लस साथ में इम्यूनिटी कर रहा है। तो वो सर उसका तो डबल वो है, तो वो तो एक अच्छा काम कर रहा है। अगर वही जिंक हमारी साथ में आ जाता है तो ये, यानी सर आप सर प्रेफर करेंगे कोई ऐसा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक हो जिसमें मल्टी स्ट्रेन्स हो और अगर स्टेबल जिंक साथ में मिल जाए सर डेफिनेटली प्लेन प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक से हमेशा अच्छा काम करेगा। बिल्कुल। सर एक चीज और इसमें आ रही है कि जिंक सप्लीमेंटेशन को लेकर के भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि लोग बोलते हैं कि हम इसको केवल 5 दिन के लिए सप्लीमेंट करेंगे या 10 दिन के लिए करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं 14 दिन से कम नहीं होना चाहिए। तो सर आपका इसमें क्या है, जिंक सप्लीमेंटेशन कितने दिन का? आइडियली 14 दिन। जिंक अगर थेरेपी हमने शुरू करी है तो मेरा अपना मानना है कि वी आर गिविंग अप टू 14 days।
14 दिन हमको पूरी थेरेपी देनी चाहिए। यदि सर किसी प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक में हम स्टेबल जिंक भी ऐड करके लाते हैं तो क्या सर उसको 5-6 दिन में ही खत्म कर देना चाहिए या सर उस प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक को आप 2 वीक्स तक देना पसंद करेंगे सर अगर हम किसी पेशेंट में अगर हमने एंटीबायोटिक नहीं दी है या दी भी और हमारा काम लगभग खत्म है कि अगर हमको लग रहा है कि अब पेशेंट हमारा नॉर्मल है तो देन फर्स्टली वी स्टॉप एंटीबायोटिक। देन अगर हमको लग रहा है कि अभी इसमें नीड है तो हम उसको प्रोबायोटिक को आगे भी बढ़ा सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा कोई कुछ हार्म नहीं तो है कोई हार्म नहीं। कोई हार्म, सबसे बड़ी बात कि हम एक ऐसी ड्रग दे रहे हैं जिसका कोई हार्म नहीं। वेरी नाइस। अच्छा सर, लोपेरामाइड का यूज भी कई जगह पे होता था, हालांकि अब बहुत कम होता जा रहा है। लोपेरामाइड के बारे में सर, अगर हम लोपेरामाइड की जगह प्रोबायोटिक्स दे करके पेरिस्टालसिस को प्रॉपर रखें, विल इट बी ए बेटर चॉइस? मुझे ऐसा लगता है कि सर इस ड्रग का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ओके सर। अगर हम और आपस में मिलके नाम भी ले रहे हैं ना तो मुझे लगता है ये भी एक क्राइम ऑफेंस हो जाता है। क्राइम है। क्राइम है ये, देखिए। तो इसका नाम सोसाइटी में ना ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि हम इसको अवॉइड करके सर अवॉइड तो इसको तो हटा देना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में जो भी गैप आया है उसको हम प्रोबायोटिक थेरेपी से ही कंप्लीट करें। बिल्कुल सर। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो इस ड्रग को यूज करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा फिर से। इस ड्रग को यूज करते हैं, जो लोकल के डॉक्टर्स होते हैं जो भी होते हैं वो यूज करते हैं और एग्रेसिवली यूज करते हैं और उसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि बच्चा बहुत खराब कंडीशन में आता है। इतना कभी कभी तो सर्जरी की नीड भी पड़ता है। अच्छा सर, कुछ ब्रांड्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, हमने ज्यादातर देखा सर प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक में लोग ड्राई सिरप लेके आए हैं या पाउडर्स लेके आते हैं जिनको हमको रीकंस्टिट्यूट करना पड़ता है। उसकी जगह सर अगर हम रेडी टू यूज सस्पेंशन दें, क्या सर वो बेटर होगा पेशेंट के लिए? कन्वीनियंट और इफेक्टिव दोनों होगा सर? आप मेरी पर्सनल सलाह चाहते हैं या मैं एक रेडी रटाई बात आपको बोलूं? नहीं सर, आप पर्सनल सलाह। मेरी पर्सनल सलाह ये है कि कोई भी ड्राई सिरप मार्केट से बंद हो जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि सर बच्चे नहीं पीते उसको, नहीं, बिल्कुल नहीं पीते सर। उनका स्वाद इतना खराब होता है कि बच्चे बिल्कुल मुंह लगाते उल्टी कर देते हैं। एक पीडियाट्रिशियन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसका जो पेशेंट आया है, जो बच्चा है, वो उस ड्रग को पी भी रहा है कि नहीं पी रहा है। 3 दिन बाद या 2 दिन बाद जब मदर आके बोलती है सर ये बच्चा तो उल्टी कर देता है ड्रग को, क्या करा सकते? तो वी हैव नो ऑप्शंस। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमने एक एंटीबायोटिक बदली या कोई एक ड्राई सिरप बदला उसके लिए दूसरा लिख दिया और अगेन वही परेशानी फिर आती है, क्योंकि इसके टेस्ट बहुत खराब होते हैं। तो इसमें फार्मा कंपनियों को, मेरे को लगता है, विचार करना चाहिए कि कुछ हम ऐसा लेके आए, रेडी टू यूज लेके आए जो पहले से ही रिकंस्टिट्यूट, ताकि उसका स्वाद अच्छा हो, फार्मा कंपनी को पता हो, वो टेस्टेड हो। वो आप लोग बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, बहुत ज्यादा वो दिखाते हैं, तो उसमें उनको पता हो कि यार नहीं ये तो बच्चा पी ही लेगा। ना केवल सर टेस्ट तो अपनी बहुत अच्छी बात है क्योंकि कंप्लायंस उसी से होना है डेफिनेटली, लेकिन उससे भी ज्यादा साइंटिफिक एक ड्रॉबैक ये भी है सर ड्राई सिरप में कि वो जो वाटर मिलाया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है। वो कभी कभी तो क्या होता है, पेशेंट आधा ही मिलाता है, आधा ही मिलाता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो 1 चम्मच में मिलाते हैं। जी सर। तो सर ये तो आप सबका अपना किसकी कैसे सोच है। उन्होंने एंटीबायोटिक बचा के रखनी है, उन्होंने कम देनी है कि हम ज्यादा दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सर मार्क जरूर बॉटल पे होती है, कोई लोग उसके ऊपर तक पानी डाल देते हैं, कोई नीचे तक डाल देते हैं, तो कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है। ही होना चाहिए और टेस्ट शुड बी गुड, है ना। वो आप लोग देखते ही हैं, आप लोग खुद ही कहते हो कि ये इस फ्लेवर का है या इस फ्लेवर का है, तो वो चीज रहेगी तो ज्यादा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपने कीमती समय में से हम लोग के लिए इतना समय निकाला। नहीं सर, इट्स माय ड्यूटी कि अच्छी चीज लोगों तक पहुंचे, बिल्कुल सर, अच्छे प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे और अच्छी चीज लोगों तक पहुंचे और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल सर, ये जानकारी जो आपने दी है ये बहुत सारी फार्मा कंपनीज को भी अच्छे प्रोडक्ट्स लाने के लिए सर बातें करेगी। सर मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है 50 लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन वो 50 लोग क्या चीज लेके आ रहे हैं। जी सर। पर ये नहीं पड़ता कि किसी मिलने के लिए कई कंपनी 50 प्रोडक्ट ले रही है। सर आप 2 प्रोडक्ट लाइए, लेकिन वो अच्छे हो, क्वालिटी वाइज गुड हो एंड टेस्ट वाइज गुड हो, तब तो उनका फायदा है, तब तो सोसाइटी को आप कुछ दे रहे हैं। नहीं तो सर, और सर आपको जान के बड़ी खुशी होगी जितने आपने विचार व्यक्त किए हैं उससे मिलता जुलता ब्रांड ऑलरेडी हमने इजी वैक्सीन मार्केट में लॉन्च किया है सर, जिसमें हमने 4-5 अच्छे स्ट्रेन्स दिए हैं, रेडी टू यूज है सर, और उसमें साथ में स्टेबल जिंक मिला हुआ है सर। और सारे हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, प्रोबायोटिक्स, दे आर ऑल इन स्पोर फॉर्म, so they do not have any interaction with each other, and at different sides of the gut they go and they make their colonies separately, independent of each other, and they give a synergistic effect to your patients. तो सर आप सोसाइटी को बहुत कुछ दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो सोसाइटी को बहुत कुछ दे रहे हैं।
सर या आपके शब्दों से हम लोग को सर इस प्रोडक्ट के प्रति और उत्साह और नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ा है सर। अच्छी चीज और फ्लेवर से हमेशा हम लोग सबको ध्यान रखता है और फ्लेवर भी हमारा काफी अच्छा है मिक्स सर। फ्लेवर अच्छी चीज की सबको जरूरत होती है और अच्छी चीज आती है सोसाइटी में तो वो काम करती है और वो दिखेगी भी। सर आपके इन विचारों को हम लोग यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे थैंक सर, यू सो मच। और एक डॉक्टर्स का ग्रुप बनाया है हम लोगों ने, वहां पर भी सर आपका एक वीडियो जाएगा सर। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम लोग पूरे उससे जुड़े हुए हैं, सभी पे जाता है। नहीं नहीं अच्छी थैंक्स अ बात लॉट है। सर फॉर टेकिंग Thank you, टाइम। sir. आप इतने बिजी हैं सुबह से शाम तक, उसमें से हमारे लिए 7-8 मिनट बहुत बेशकीमती हैं सर। नहीं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।